DRG Kids। कहानी जादुई डमरू। प्रीतमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विनोद अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। उस गांव में सिर्फ उसी का मकान मिट्टी का बना हुआ था, जो हर तरफ से खराब हो गया था। बाकी सबके पक्के मकान बने हुए थे। विनोद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, पर उसकी नौकरी अभी तक नहीं लगी थी। उसके सारे दोस्तों की नौकरी लग चुकी थी। विनोद हमेशा इंटरव्यू देने जाता था, पर उसकी नौकरी नहीं लगती थी। ऐसे ही एक दिन पड़ोस की शांति काकी आती है। अरे ओ विनोद, सुना है तू शहर गया था इंटरव्यू देने के लिए। हाँ काकी, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। ये तेरी ही नौकरी क्यों नहीं लग रही है? तेरे साथ में पढ़ने वाले सारे लड़के अब शहर में बस गए हैं। एक तू ही है जिसको कोई बुलाता नहीं। शांति बहन, अब इसमें विनोद की क्या गलती है? साथ पढ़ने वाले सभी लड़कों में सबसे तेज तो यही था। लेकिन अब क्या करें, भाग्य भी कुछ होता है। हाँ, वो तो है। अब मेरे दीपक को ही देख लो, 4 साल हो गए नौकरी लगे हुए, खूब पैसे कमा रहा है। बेटा हो तो ऐसे हो। ये कहकर वो चली जाती है। ये सब सुनकर विनोद मन ही मन बहुत दुखी होता है, पर किसी से कुछ नहीं कहता। तब पिताजी कहते हैं, बेटा, मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है। मैं तो मामूली किसान था, लेकिन तुझे पढ़ा लिखा दिया ताकि तू कोई नौकरी कर सके। हमारे पास इतनी जमीन भी नहीं है कि उसके सहारे जिंदगी काट सके। मेरी तो अब उम्र हो गई है, लेकिन तेरे सामने पूरा भविष्य है। पिताजी, मैं सब समझता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी कोशिशों के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही है मुझे। मैं भगवान से बस यही कहता रहता हूँ कि तेरी नौकरी लग जाए और तेरी जिंदगी आराम से कटे। अब वो ही कोई रास्ता दिखाएंगे। पिताजी को यही फिक्र थी कि विनोद के पास कोई काम नहीं है और न ही उसकी शादी हुई है। विनोद बार बार शहर जाकर नौकरी का इंटरव्यू देकर आता, लेकिन कभी कोई बुलावा नहीं आता। इस बार भी वो इंटरव्यू देकर आया है और चुपचाप बिस्तर पर लेटा पंखे की तरफ देख रहा है। तभी पिताजी आते हैं। बेटा, मैं जानता हूँ कि क्या बात है, इसलिए नहीं पूछूंगा। बस एक बात मेरी मान ले, कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर ले। बस यही कहने आया था, चलता हूँ। विनोद सर झुकाए हुए आंखों में आंसू लिए सोचता है। पिताजी ठीक कहते हैं, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ। कल ही शहर जाकर देखता हूँ। अगले दिन वो फिर शहर के लिए निकला। फिर से उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस बार भी उसने कई दफ्तरों में जाकर नौकरी के लिए पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। विनोद दुखी मन से खुद से ही बात करता है। बड़ी तो बड़ी, मुझे छोटी नौकरी भी नहीं मिल रही है। वाह रे किस्मत, क्या दिन दिखा रही है। वो निराश मन से सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, यहीं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, समय भी निकल जाएगा और रात भी हो जाएगी, और कोई रास्ते में देखेगा भी नहीं कि ये पूछे कि इंटरव्यू में क्या हुआ। उसे बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। अगर कुछ खाऊंगा तो 50 रुपए तुरंत खत्म हो जाएंगे। इसलिए एक काम करता हूँ, 5 रुपए की मूंगफली लेकर आता हूँ। थोड़ा अभी खाऊंगा, थोड़ा बाद में खा लूंगा। ये सोचकर विनोद
मैं वही डमरू बोल रहा हूँ जिसे तुम बजा रहे हो। ठीक है, मैं नहीं बजाऊंगा, मुझे माफ कीजिए। अरे नहीं विनोद, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूँगा। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बातों पर? मुझे जो भी 3 बार बजाता है मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। अगर ये बात है तो सबसे पहले मुझे स्वादिष्ट खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना। विनोद के सामने भोजन से भरी हुई थाली आ जाती है। विनोद कहता है, मैं जो भी चाहूंगा तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? हाँ बिल्कुल, जो भी मन में इच्छा हो वो मुझे बताओ, मैं सब पूरी करूँगा। पहले तो मैं ये खाना खा लूं, फिर बताता हूँ। खाना खाने के बाद विनोद ने डमरू से कहा, अभी तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मेरी कहानी ऐसी है कि मैं हर बार नौकरी के लिए जाता हूँ पर मुझे कोई बुलाता नहीं है। मैं 30 साल का हो गया हूँ, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी सारी इच्छाएं बताओ विनोद, मैं सब पूरी कर दूंगा। सबसे पहले मेरे गांव का घर पक्का मकान बन जाए और मेरे पिताजी के पास गांव में ज्यादा जमीन हो जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी दूसरों के खेतों में ही काम किया है। देखो, मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दी, और कोई इच्छा हो तो वो भी बताओ। शहर में भी मेरा एक घर हो, गाड़ी हो, सारी सुख सुविधा हो, मेरे पास भी इतना पैसा हो कि मैं अपना कोई बिजनेस कर सकूं और लोगों को काम दे सकूं। क्या ये सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हाँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम चिंता मत करो। और आखिरी इच्छा ये है कि तुम मेरे पास मेरे साथ रहो, ताकि जीवन में जब कोई परेशानी आए तो तुम मुझे रास्ता दिखाओ, एक सच्चे दोस्त की तरह। जब सब लोग मुझे ताने सुनाते थे उस समय तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं यही चाहूंगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। विनोद, तुमने मुझे दोस्त कहा है तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। विनोद उस डमरू को लेकर घर जाता है। सब कुछ बदला हुआ था, नया मकान, जमीन, खेत। घर पर पिताजी विनोद का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ बदल गया है, नया मकान, खेत, जमीन। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा कि हो क्या रहा है। पिताजी, ये सब कुछ इस डमरू के कारण हो रहा है। विनोद ने पिताजी को पूरी कहानी सुना डाली। मैंने तो सिर्फ कहानियों में ही चमत्कार सुना था, हकीकत में भी चमत्कार होता है ये आज पहली बार देखा है। पिताजी, ये हमारे लिए चमत्कार ही है। हाँ बेटा, भगवान ने आखिर हमारी भी सुन ली। बस एक बात का आप दोनों ध्यान रखिए, ये किसी को भी मत बताइए कि ये सब कुछ कैसे हुआ, वरना सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। नहीं नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, नहीं बोलेंगे। उसके बाद विनोद ने गांव में ही अपनी जमीन में एक शुगर की फैक्ट्री लगा डाली, जहां गांव के कई लोगों को उसने काम दिया। अब तो शहर गए हुए उसके दोस्त भी आकर उसके साथ मिलकर काम करने लगे। पिताजी अब शान से गांव में घूमते हैं। अरे विनोद बेटा, तूने ये सब कैसे कर लिया? तूने तो इस गांव का नाम ही रोशन कर दिया, लेकिन तेरे पास इतने रुपए आए कहाँ से? काकी, शहर में मेरी लॉटरी लग गई थी, वहीं से ये सारे रुपए आए हैं। विनोद और उसके पिता ने सभी को यही बात बताई कि शहर में विनोद की लॉटरी लगी थी, जिससे उनके पास इतने सारे पैसे आ गए। देखते ही देखते विनोद का नाम वहाँ के अमीरों में होने लगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं।